हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसे घटना के बारे में जानने वाले हैं जिसके बारे में जानकर आप सभी को हैरानी होगी। और यह घटना इतनी दर्दनाक और भयावह है कि इस घटना की तरतूद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी सूचीबद्ध है। तो आपको इस दर्दनाक घटना के बारे में जानना है तो यह वीडियो एंड तक देखिएगा। दोस्तों, यह घटना आज से 76 सालों पहले हुई थी। तब हमारे इस धरती पर दूसरा महायुद्ध चल रहा था और यह महायुद्ध 6 सालों तक चलता रहा, जिसकी शुरुआत 1939 में हुई थी और इस महायुद्ध का अंत 1945 में हुआ था। तो इस महायुद्ध के अंत में ही यह घटना घटी थी और यह घटना घटने के पीछे का कारण दो देशों की सेना थी, जिसमें से एक है ब्रिटिश इंडियन आर्मी और दूसरी जापानीज आर्मी। क्योंकि दूसरे महायुद्ध में इन दोनों के बीच लड़ाई हो रही थी, जिसका कारण है रामरी आइलैंड, जो बर्मा में स्थित है, जो आज का म्यांमार है। तो इस रामरी आइलैंड पर 1942 से जापानीज आर्मी का कब्जा था, मगर ब्रिटिश इंडियन आर्मी उस रामरी आइलैंड पर एयरबेस बनाना चाहती थी, जिसका इस्तेमाल वह आगे होने वाली लड़ाइयों में करने वाली थी। हालांकि रामरी आइलैंड पर तब भी जापानीज आर्मी का कब्जा था, मगर ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने 21 जनवरी 1945 में रामरी आइलैंड पर मौजूद जापानीज आर्मी पर हमला बोल दिया। और हमला करने की कुछ दिनों के बाद ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने रामरी आइलैंड अपने कब्जे में ले लिया, मगर तब भी उस आइलैंड पर 1000 से ज़्यादा जापानीज सैनिक मौजूद थे। तो यह जापानीज सैनिक कैसे ही करके उस आइलैंड पर से निकलने की कोशिश कर रहे थे। तब उन्हें एक रास्ता भी मिल गया, मगर यह रास्ता उतना भी आसान नहीं था, क्योंकि वह रास्ता मैंग्रोव दलदलों से बना हुआ था, जिसमें बड़े बड़े मच्छर, मकड़ियाँ, जहरीले सांप और बिच्छू मौजूद थे। इसके बावजूद इस दलदलीय क्षेत्रों में हजारों संख्या में साल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स मौजूद थे, जो किसी इंसान को पूरा का पूरा निगल जाने की ताकत रखते हैं, जिनकी लंबाई 6 मीटर तक हो सकती है और इनका वेट 1000 किलो से लेकर 1300 किलो तक हो सकता है। मगर इन सब के बारे में जापानी सैनिकों को कुछ भी पता नहीं था। इसके बावजूद ब्रिटिश इंडियन आर्मी उन जापानी सैनिकों के पीछे आकर खड़ी रही। तब जापानी सैनिकों की ऐसी हालत थी कि आगे कुआं और पीछे खाई, मगर इन्हें किसी तरह एक रास्ता चुनना था। तो यह सब ब्रिटिश इंडियन आर्मी के सामने सरेंडर होने के बजाय उस दलदल में उतरना सही समझे और यह 19 फरवरी 1945 में उस दलदल में अपना पहला पाँव रख दिया। मगर जैसा कि मैंने पहले कहा था कि यह रास्ता उतना भी आसान नहीं है, क्योंकि जापानी सैनिक उस दलदल में उतरने के बाद डिहाइड्रेशन, भूखमरी और बीमारियों से त्रस्त होने लगे। साथ ही मच्छर, जहरीले सांप और बिच्छू काटने के कारण इनकी हालत और भी बुरी होने लगी। और इतना सब हुआ ही नहीं था कि साल्ट वाटर क्रोकोडाइल का हमला इन पर होने लगा। तब उस दलदल से इंसानों की चीखने की आवाज़ें, साथ ही बंदूकें चलने की आवाज़ें और खतरनाक साल्ट वाटर क्रोकोडाइल की आवाज़ें आने लगी। और उस दलदल में हजारों संख्या में साल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स होने के कारण 1000 सैनिकों में से सिर्फ 20 सैनिक ही बच पाए, जिनको बाद में ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने पकड़ लिया। तो इन बचे हुए 20 जापानी सैनिकों के अनुसार यह घटना ऐसे ही हुई थी। और साथ ही प्रकृतिवादी ब्रूस स्टैनली राइट ने भी इस घटना का जिक्र ऐसे ही किया हुआ है, लेकिन वैज्ञानिकों और इतिहासकारों ने इसे असंभव के रूप में खारिज कर दिया है। हालांकि अभी तक इस घटना को गलत करार देने वाला सबूत नहीं मिला है। इसलिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इस घटना को मगरमच्छ के हमले में सबसे अधिक मौतें होने वाली घटना के रूप में सूचीबद्ध किया हुआ है। तो इस घटना के बारे में आपकी क्या सोच है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और साथ ही यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।